ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 9 जुलाई 1968। रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले ये याद क्यों दिलाते हैं? कि समझाने वाला रूहानी बाप है और समझने वाले भी रूहानी बच्चे हैं। इसलिए सुनाते हैं कि बच्चे अगर देह भान में बैठे हों तो अलर्ट हो जाए, आत्माभिमानी होके बैठे। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। किसके सन्मुख बैठे हैं? बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। विमुख होके नहीं बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? सन्मुख बैठे हैं। गोया हम ईश्वरीय परिवार के हैं। सन्मुख हैं तो ईश्वरीय परिवार के हैं। अगर विमुख हैं तो रावण संप्रदाय के हैं। और ये भी जानते हैं कि ईश्वर है निराकार है। समझाने वाला कोई साकार नहीं है। साकारी स्टेज में रहने वाला नहीं है। समझाने वाला भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी सुप्रीम सोल शिव है। और ये बात भी तुम जानते हो। दुनिया में कोई इस बात को नहीं जानता। तुम आत्माभिमानी होकर के बैठते हो। अभी इसमें कोई साइंस घमंडी होने की बात नहीं है। हठयोग आदि करने की भी बात नहीं है। जबरदस्ती की बात नहीं है। हठयोग की बात क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो पहले समझाया जाता है क्या कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा बाप बेहद का बाप और रूहानी बाप है। ये बुद्धि का काम है समझने का। इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। समझने वाला शरीर है या बुद्धि है? बुद्धि समझती है। हठयोग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे अपन को आत्मा समझ और बाप के सामने बैठे हैं। ये भी जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। है? हमको पढ़ा रहे। और ये ऑडियो भरा जाता है, वीसीडी भरी जाती है, चारों ओर जाती है, सुनते हैं। उनकी पढ़ाई नहीं होती है? क्यों? हाँ, हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं ऐसी पढ़ाई और कोई पढ़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक मुख की बात जब दूसरे मुख में जाती है
तो समझाने वाला मुख भी बदल जाता है, वाइब्रेशन बदल जाता है, अंतर जरूर पड़ता है। तो एक तो कहते हैं अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो हे मीठे मीठे बच्चों तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे, और चक्कर को फिराओ। याद करने से पाप कटेंगे या ज्ञान का चक्र फिराने से पाप कटेंगे? तो चक्र क्यों फिराएं? भक्ति मार्ग में तो दिखाते हैं कि भगवान ने चक्कर घुमाया तो पापियों के गले कट गए। तो इस पाप की दुनिया में हैं तो सब पापी, तो हमारे भी पाप का गला चक्कर से कटना चाहिए ना। है? ज्ञान का चक्कर घुमाएंगे बुद्धि में तो हमारे पाप बस में नहीं होंगे। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्धि कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से कर्म भस्म होते हैं। तो क्या ज्ञान की अग्नि से भस्म होते हैं? नहीं, ज्ञान को अग्नि कहा ही नहीं जाता है। ज्ञान तो जल है। ज्ञान जल नीचे की ओर जाता है और अग्नि ऊपर की ओर जाती है। तो हमारी याद की जो वाइब्रेशन है वो कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है और दूसरों को भी ऊपर ले जाती है। और जल, भले भगवान ही आकर जल क्यों न दे, ज्ञान जल देता है ना भगवान, लेकिन एक से दूसरे के कान में जाता है, दूसरा तीसरे को सुनाता है, तीसरा चौथे को सुनाता है, तो घटती जाती है पावर या बढ़ती है? घटती जाती है। तो ज्ञान से हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होते। ज्ञान तो साधन है जानने का। इसको अपनी आत्मा को और अपने बाप को पहचानने का साधन है। बाकी आत्मा की पाप कर्म तो बाप की याद से ही कटे। चक्कर घुमाया जाता है ताकि जो ज्ञान हमने धारण किया है वो हमको पक्का हो जाए। हम अपने आत्मिक स्वरूप को अच्छी तरह से समझें कि मुझे आत्मा का षष्ठ रूपी रंगमंच पर क्या पार्ट है। हम अपना समझेंगे तो औरों का भी वो प्रोसीजर समझावेंगे, औरों की सर्विस करके आप समान बनावेंगे। बाप एक एक को बैठ देखते हैं। क्या देखते हैं? ये क्या सर्विस कर रहे हैं? सेवा कौन करेंगे? जो अपनी सेवा करेंगे वो दूसरों की भी सेवा करेंगे। देखते हैं कि ये स्थूल सेवा करते हैं कि या सूक्ष्म सेवा करते हैं। या मूल सेवा करते हैं। कौन सी सेवा करते हैं? स्थूल सेवा है, स्थूल कर्मेंद्रियों से। वाचा भी स्थूल है,
सूक्ष्म सेवा है मनसा के वाइब्रेशन से। मनसा में जो संकल्प है, अच्छे या बुरे जो कुछ भी चलाते हैं, तो अच्छे संकल्पों से सेवा होती है और बुरे संकल्पों से डिसर्विस होती है। तो वो है सूक्ष्म सेवा। और फिर मूल सेवा वो है याद की। हम जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे, मूल रूप में टिकेंगे, बीज रूप में टिकेंगे, उतनी वो वाइब्रेशन बीज रूप में टिकने के आत्माओं को आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। जैसे बाप इस सृष्टि पर जब आता है तो बाप क्या है? मूल रूप में बिंदी है, या साकार में आता है तो साकार है, बिंदी है। तो खींचने वाला, आकर्षण शक्ति वाला साकार है या बिंदु है? वो साकार में वो निराकार हमको खींचता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो निराकारी स्टेज हमको खींचती है। साकार ने तो और भी 63 जन्म लिए हैं। उसने खींचा क्या? उसने थोड़ा खींचा ना, अभी खींचता है। खींचने वाली शक्ति कौन है? भक्ति मार्ग में वालों ने तो साकार कृष्ण का नाम ले दिया है। अब वो चाहे साकार संगमयुगी कृष्ण हो या वो असली कृष्ण हो जो सतयुग में जन्म लेता है, वास्तव में निराकारी स्टेज ही दूसरों को आकर्षित करती है। जितना हम निराकारी बनते जाएंगे उतना और आत्माओं को कशिश होती जाएगी। निराकारी का मतलब ही है निर्विकारी। विकारी कशिश करेगा या निर्विकारी कशिश करेगा? निर्विकारी कशिश करता है। तो ये है मूल से। एक एक को बाप देखते हैं कि कैसी सेवा करते हैं। ये सभी को बाप का परिचय देते हैं। मूल बात है ये। क्या सेवा में मूल बात क्या है? और दुनिया भर की बातें हैं, ज्ञान की सुनाना, सृष्टि के चक्र का राज सुनाना, वो मूल बात नहीं है। मूल बात क्या है? मूल बात है जो हम आत्माओं का बाप है, उस बाप का परिचय देना। ऐसे नहीं कि परिचय देते देते साकार का परिचय दे जावे और निराकार भूल जावे। तो हर एक बच्चा बाप का परिचय देते हैं, औरों को कुछ समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। कहने वाला कौन है? मुझे। मुझे माने एक को या दो चार को? वो कौन है एक? है निराकार बाप को, शिव बाप है। माने दो आत्माएं कि एक आत्मा? एक आत्मा कहने वाली है। वो कहती है मुझे याद करो। तो मुझे याद करो का मतलब बिंदी को याद करे ना। बिंदी को याद करना एक तो जैसे जड़वत हो गया। वो निराकार ज्योति बिंदु साकार में आता है, साकार में आकर के प्रैक्टिकल कर्म करके जाता है। प्रैक्टिकल कर्म के आधार पर संसार को पलट के जाता है। उस प्रैक्टिकल स्वरूप को याद करें तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे।
जिसको याद करेंगे जैसा वो होगा, जैसे उसके जीवन का रिजल्ट होगा, वैसा ही हमारे जीवन का रिजल्ट होगा। ऐसे थोड़े ही कि ब्रह्मा के तन में शिव ज्योति बिंदु बाप आया और हमने याद किया, तो क्या जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे? क्यों नहीं कट जावे? निराकार स्टेज नहीं है कि जिसमें आया वो स्वयं निराकारी स्टेज वाला प्रैक्टिकल में नहीं हुआ। तो जब जिसको हमने लक्ष्य माना, सैंपल माना, सैंपल समझा, वो ही उस लक्ष्य को नहीं भेद सका, तो हम कैसे पार कर पाएंगे? तो बताया जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए मेरा जो असली प्रैक्टिकल स्वरूप है बाप का, उस स्वरूप को याद करो। अच्छा, तो क्या ब्रह्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं था? था, टेम्पररी था, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप तो था। तब तो कहा कि आज्ञा मेरी मानो, लेकिन प्रैक्टिकल कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो। तो एक एक को बाप देखते हैं कि ये सर्विस करते हैं या नहीं करते हैं, और कहां तक इस सर्विस में रहते हैं। मूल सर्विस कौन सी बताई? याद तो है, याद तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी करते हैं, दुनिया वाले भी भगवान को याद करते हैं, लेकिन मूल बात बाप का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, जो संसार को पलटने वाला है, उस स्वरूप में याद करते हैं और उस स्वरूप का परिचय देते हैं, अपन को भेंट करते हैं सबसे उन बच्चों से। क्या कौन बोला है? अपन को भेंट करते हैं सबसे उन बच्चों से। कौन भेंट करते हैं? शिव बाबा। जब बाबा कहा ना तो प्रैक्टिकल साकार में भी हुआ ना। अपन को भेंट करते हैं सबसे उन बच्चों से कि इन बच्चों में सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? सर्विस करने वाले तो नंबरवार बच्चे हैं ना, एक जैसी सेवा तो नहीं करते हैं, और सर्विस के आधार पर पद बनते हैं, तो पद भी नंबरवार हैं, एक जैसे पद तो है ही नहीं। तो क्यों नहीं मैं इनसे जास्ती सर्विस करूं? ये कौन बोला है? शिव बोले है? कृष्ण वाली आत्मा। ये रीस कौन करेगा कि मैं बच्चों से भी जास्ती सर्विस करूं? है? अरे ये किसने बोला? क्यों नहीं मैं इनसे जास्ती सर्विस करूं? इनसे माने किन से? बच्चों से जास्ती। बच्चों से भी जास्ती क्यों नहीं मैं इनसे जास्ती सर्विस करूं? इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहनूं। किसने कहा? है? ब्रह्मा वाली आत्मा। लेकिन ब्रह्मा वाली आत्मा मुरली में कभी कभी ये भी तो बोलती थी, मेरे से बच्चे तीखे चले जाएंगे। ये किसने कहा है? मैं तो, मेरे को तो झंझट बहुत है, मैं तो भूल जाता हूँ, तुम बच्चे मेरे से भी आगे चले जाएंगे। ये किसने कहा? तो ये भी ब्रह्मा बाबा ने कहा। फिर उसकी विरोधी बात भी ब्रह्मा बाबा ने की। ये दोनों बातें कैसे होंगी? ये बीज रूप के लिए लागू हो सकता है, तो वो
आधार मूर्त दे दिए। हाँ, जो आधार मूर्त आत्मा है उसके ऊपर तो सारा वजन पड़ता है। क्या पेन है, ये आधार नहीं है। अब आधार कौन है और आधेय कौन है? आधार है ये गत्ता और आधेय है ये पेन। तो वजन किसके ऊपर पड़ा? आधार के ऊपर वजन पड़ जाता है। आज भी माताओं के ऊपर सारा ज्यादा वजन पड़ता है या बीज बाप के बापों के ऊपर ज्यादा वजन पड़ता है? माता के ऊपर सारा वजन पड़ जाता है। तो जास्ती याद कौन करे? माता है तो दबी हुई है? ये किसने कहा? इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में मैं क्यों नहीं दौड़ूं? है जो शिव बाप के रूप में जिसे प्रैक्टिकल तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश किया है, बोलने वाला तो वो है, लेकिन वो तो पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ करता है क्या? वो तो पुरुषार्थ नहीं करता। याद का पुरुषार्थ कौन करते हैं? साकार ही, जो वो साकार है वो ही याद करते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा की सोल तो पहले ही समझ के बैठी, मेरे ऊपर तो मामला बहुत है, मेरे से तुम बच्चे सीखे जा सकते हो। माने बच्चों में ही कोई बच्चा है जिसके द्वारा शिव बाप मुकर्रर रथ के रूप में पार्ट बजाते हैं, उनकी बात है। इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में मैं दौड़ी पहनूं। फिर बच्चों से पूछा, दौड़ी पहन सकता हूं या नहीं पहन सकता हूं? है? मैं याद की यात्रा में सबसे जास्ती दौड़ी पहन सकता हूं या नहीं पहन सकता हूं? अरे है? पहन नहीं सकता। ये कौन कहता है? है? ये कौन से किस आत्मा ने कहा? हर एक को बाबा देखते हैं, बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या सेवा करते हो? कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हो, टाइम वेस्ट तो नहीं करते हो। मूल बात है ये। क्या कि संगम युग है, जो वैल्यूबल युग है, वो वैल्यूबल जन्म है। उस वैल्यूबल जन्म में एक एक सेकंड का बहुत महत्व है। तो कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं करते हो? बाप का परिचय देना, क्योंकि इस समय सभी आर्फन हैं। आर्फन माने माँ बाप जानते ही नहीं, ये माँ बाप से बिछुड़ गए हैं। बेहद के बाप को कोई जानते ही नहीं। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है, बेहद का बाप है ना, तो वर्षा कैसा मिलता है? हद के बापों से हद का वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बेहद का वर्षा बाप ने स्वर्ग दिया जरूर था। बेहद का वर्षा क्या है? जो दुनिया में और कोई बाप नहीं दे सकते। जो ग्रेट फादर्स हैं, ग्रेट कहे जाते हैं, वो भी वह वर्षा नहीं दे सकते। कौन सा? स्वर्ग कोई नहीं बना सकते। दुनिया में इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ने भी स्वर्ग नहीं बनाया, और वो स्वर्ग का वर्षा बेहद का बाप आकर के देते हैं। पहले था भी जरूर। कोई कहे क्या प्रूफ?
तो हर धर्म के लोग पैराडाइज को, जन्नत को, स्वर्ग को, वैकुंठ को मानते तो है ना। याद तो आती है। इसे क्या साबित होता है कि पहले स्वर्ग जरूर हुआ था, तो याद करते हैं। शांति धाम भी था, स्वर्ग भी था और शांति धाम भी था। शांति भी मांगते हैं और सुख भी मांगते हैं। शांति धाम को भी यूं मुक्ति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों की याद बुद्धि में है। क्या वर्षा तुम्हारा सिंगल नहीं है, वर्षा भी तुम्हारा डबल है। मुक्ति का वर्षा और जीवन मुक्ति का वर्षा दोनों बुद्धि में है। जो सर्वसेवन बच्चे हैं उन बच्चों को ये भी समझना है कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हाँ? तो यही नशे में आ जाए कि हम तो सर्विस करने वाले हैं, टीचर हैं। नहीं, हम टीचर भी हैं और साथ साथ स्टूडेंट भी हैं, पढ़ रहे हैं। फिर स्वर्ग में आकर के जीवन मुक्ति का राजभाग लेंगे। बाकी जो भी ढेर आत्माएं हैं, बाकी कौन है फिर? हैं? बाकी ढेर आत्माएं कौन सी हैं? दूसरे धर्म वाले। हम तो बाप से वर्षा लेंगे, सब वर्षा लेंगे क्या? सब तो बाप से नहीं, भले नंबरवार लेंगे बाप से वर्षा, लेकिन सब तो बाप से वर्षा नहीं लेंगे। बाप से वर्षा डायरेक्ट लेने वाले तो हम थोड़े बच्चे हैं, बाकी सब बाकी सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले। तो दूसरे बाप के बच्चे हुए या एक बाप के बच्चे हुए? और तो दो दो चार चार बापों के बच्चे हो गए और हम हैं एक बेहद के बाप के बच्चे। तो दूसरे वाले धर्म वाले वो तो कोई भी नहीं रहेंगे वर्षा लेने वाले। वो सब कहाँ चले जाएंगे? और तो शांति धाम में जाके बैठेंगे और हम आकर के सुखधाम में बैठेंगे। तो और धर्म वाले नहीं रहेंगे, सिर्फ एक ही रहेंगे। क्या? कौन से एक? कौन है? जो सूर्यवंशी हैं वो ही रहेंगे। चंद्रवंशी बाप के बच्चे भी नहीं रहेंगे। कहा ना, ब्रह्मा को भी बाप कहा जाता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जैसे बाप हैं, वैसे ब्रह्मा भी बाप। किसका बाप है? चंद्रवंशियों का बाप है। तो ये भी बात सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। क्या कि हम बाप से वर्षा लेंगे डायरेक्ट और सब आत्माएं वापस परमधाम में जाकर के बैठेंगे। सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। हम ही भारत में रहेंगे। सतयुग में जो दूसरा जन्म लेंगे, तीसरा जन्म लेंगे, चौथा जन्म लेंगे, वो भारत में नहीं रहेंगे। हैं? भारत में रहेंगे, रहेंगे हमेशा, हमेशा रहेंगे। द्वापर से कन्वर्ट हो जाएंगे और हम भारत में ही रहेंगे। 5000 वर्ष पहले भी हमें ही थे और अब भी हमें ही रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं ना कि बुद्धि में क्या याद रहना चाहिए है? अपनी श्रेष्ठता याद रहनी चाहिए कि और पक्के पक्के भारतवासी नहीं हैं और हम पक्के भारतवासी हैं।
हम पक्के आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम हैं, और जो पक्के नहीं हैं वो सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते। यहां तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। संगम युग पर कब कहा जाए? संगम युग पर है तो बुद्धि में रहता है हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों का खान पान शुद्ध होना चाहिए। जानते हो कि हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनने वाले हैं, और ये महिमा निराकार की नहीं है, निराकार आत्माओं की नहीं है, सूक्ष्म शरीरधारियों की भी ये महिमा नहीं है। कौन सी? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसक निर्विकारी। ये किसकी महिमा है? ये देहधारी देवताओं की महिमा है, शरीरधारियों की महिमा है। ऐसे नहीं कि उनको शरीर नहीं होगा, शरीर तो धारण करेंगे, लेकिन शरीर धारण करते हुए भी आत्मिक स्टेज निराकारी होगी। आत्माओं की महिमा नहीं होती है। महिमा किसकी होती है? शरीरधारियों की महिमा होती है। वहां तो सिर्फ आत्मा ही निवास करती है। कहाँ? परमधाम में। परमधाम में वास करने वालों की महिमा नहीं होती है। हर एक का अपना अपना पार्ट है जो यहाँ आकर के बजाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट तो है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? कि हमको इन जैसा बनना है। इन जैसा जब इशारा किया तो किसकी तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा। लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था, बाजू में रखा होता था, उधर इशारा करते थे। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे कौन है? राधा कृष्ण की तरफ इशारा नहीं करते थे, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते थे। इन जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट नर से नारायण जैसे बनते हैं, नारायण बनते हैं। हम भी डायरेक्ट नर से नारायण जैसे बनते हैं। तो यह बात बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप का फरमान है, हे बच्चों पवित्र बनो। कोई पूछेंगे कैसे पवित्र हैं? माया के तूफान तो बहुत आते हैं, तो कैसे पवित्र हैं? तूफान आते हैं तो बुद्धि कहां की कहां चली जाती है, भटक जाती है। तो बार बार जो बुद्धि भटकती है वो बुद्धि का भटकना कैसे छोड़े? बुद्धि की बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, चलायमान होती है या नहीं होती है? चलायमान तो होती है। बच्चों की बुद्धि में ये बात चलती है कि हमें एक ठिकाने बुद्धि को कैसे चलाएं। माया तो चलायमान कर देती है, और कोई की भी बुद्धि नहीं चलती है। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है क्या? और कोई आत्मा नहीं है इस दुनिया में तुम बच्चों की सिवाय जिनको बाप भी मिला हो, टीचर भी मिला हो, और सदगुरु भी मिला हो, सदगति करने वाला। क्यों? जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होंगे उनको बाप टीचर सदगुरु नहीं मिलेगा। सतयुग में तो आवेंगे ना, स्वर्ग में आवेंगे कि नहीं आवेंगे? जन्म है जन्म कम हो जाता है। हाँ, उनके जन्म भले कम हो जाते हैं, लेकिन उनको बाप टीचर सदगुरु मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं
क्यों साधारण में होता है, बात से डायरेक्ट पढ़ते ना, है? डायरेक्ट बात से पढ़ते ना, डायरेक्ट बात से पढ़ते नहीं। 84 जन्म लेते हैं ना, पहचानते ही नहीं, समझ से पढ़ते। बच्चों की बुद्धि में ही ये बात चलेगी कि सद्गुरु उसे कहा जाता है जो सदगति प्राप्त कराए। सदगति किसे कहा जाता है? गति माने मुक्ति और सदगति माने सद माने सच्ची, गति माने मुक्ति। तो सच्ची गति कौन सी हुई? शरीर भी रहे और शरीर रहते हुए भी शरीर के द्वारा दुख न भोगे, सुख ही सुख भोगे, दुख का नाम निशान खत्म हो जाए। तो ऐसा सद्गुरु तुमको मिलता है, जो सद्गुरु साक्षात तुमको सदगति देता है। औरों को वो सद्गुरु मिलता ही नहीं। तो टीचर भी और गुरु भी तुमको मिला है। और ये भी तुम जानते हो कि ऊंच ते ऊंच है भगवान, वही हमारा बाप भी है, वही टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। वो बाप आए हैं, हम सभी आत्माओं को साथ में ले जाएंगे, हैं? कि खुद चले जाएंगे और हम रह जाएंगे। हम सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। इसका क्या मतलब? जो आत्मिक स्थिति में उस समय टिके हुए होंगे, लास्ट जब विनाश होगा आखिरी क्षणों में, तो हम आत्मिक स्थिति में टिके होंगे। जो टिके होंगे आत्मिक स्थिति में, उनको साथ साथ ले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, तो बारात में सब साथी होते हैं कि बहुत से बाराती पीछे पीछे चलते हैं। बारात तो पीछे पीछे चलती है, और जो खास खास होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। तो हमको साथ ले जाएंगे। सतयुग में तो बहुत थोड़े ही रहते हैं ना, सिर्फ भारत में थोड़ी जीवात्माएं रहती हैं, और वो है देवी देवता। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है। अभी हम थोड़े ही समय में, कौन से साल की वाणी है? 68 की वाणी है। अभी हम थोड़े ही वर्ष में, माने 8-9 वर्ष में, सिर्फ हम थोड़े ही बाकी बचेंगे। ये क्या बात हुई है? थोड़े ही बाकी बचेंगे। अनिश्चय टाइम में आकर सब चले जाएंगे 76 में। तो 76 में जो चले जाने वाले हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाने वाले हैं, वो तो बहुत हो गए। और जो बचे रहने वाले हैं वो बहुत थोड़े रह गए। टाइम कितना दिया? 8 वर्ष का। 68 के बाद 8 वर्ष और जोड़े तो 76 आया। तो थोड़े ही बाकी रहेंगे। इसका अर्थ जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, उन्होंने क्या लगाया? स्थूल उन्होंने तो स्थूल अर्थ लगा लिया। क्या अर्थ लगा लिया? ये दुनिया सब खलास हो जाएगी, शरीर सहित 500-700 करोड़ सब मर जाएंगे। और जो हम ज्ञान में चलने वाले हैं 68 में, वो सब बच जाएंगे।
लेकिन नर चाहत कुछ और है और होवत है होवत है कुछ और। हुआ क्या? क्या हुआ? नारायण परिवार में विनाश। माना जिन्होंने आत्मिक स्थिति धारण की, अपने को ज्योतिबिंदु आत्मा समझने की प्रैक्टिस की, और बेसिक नॉलेज के बतौर जो बेसिक नॉलेज सिखाई जाती है कि मैं आत्मा ज्योतिबिंदु, मेरा बाप ज्योतिबिंदु। साकार बाप की तो पहचान नहीं थी नहीं थी। तो वो बेसिक नॉलेज जिन्होंने पक्की कर ली कि मैं आत्मा ज्योतिबिंदु और मेरा बाप वो भी ज्योतिबिंदु, ये स्मृति का अभ्यास जिनका पक्का हो गया, वो पक्की रहने वाली आत्माएं 8 वर्ष में अपनी स्मृति में टिक जाती है। जिनके लिए बोला कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। कट उतरने की निशानी क्या बताई? कट उतरने की निशानी बताई कि देह भान देह याद न रहे, सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा याद रहे। दूसरे को देखें तो भी क्या याद आए? ज्योति बिंदु आत्मा देखने की प्रैक्टिस पड़ जाए, देह याद न आए। तो 8 वर्ष में सिर्फ हम थोड़े ही बाकी रहेंगे। माने ऐसी आत्मिक स्थिति धारण करने वाले ही 75 में बाकी बचेंगे, और बाकी सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा। अनिश्चय बुद्धि निश्चय बुद्धि भी देते। निश्चय बुद्धि माने बाप के बच्चे बन के रहे। अनिश्चय बुद्धि माने बाप को पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं, और इतने सभी धर्मखंड, इतने सभी धर्म नहीं रहेंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे। क्या विश्व के मालिक? 77 में कोई विश्व का मालिक बन गया क्या? अभी तक कोई बन गया क्या? है? बन गया? नहीं बन गया। तो ये तो झूठी बात बोल दी कि 8 वर्ष में हम ही बचेंगे, हम ही विश्व के मालिक होंगे, और इतने धर्म सब धर्मखंड खलास हो जाएंगे। तो खलास हो गए क्या? हा? नहीं खलास हुए। बाबा ने तो बोला आप मुए मर गई दुनिया। अगर अपने को उस दुनिया से डिटैच कर दिया कि हमारा इन दुनिया वालों से अब कुछ लेना देना नहीं है, ये तो आज नहीं मरे तो कल सब कल खलास होने वाले। तो इतने सभी धर्मखंड आदि नहीं रहेंगे, हम विश्व के मालिक होंगे। बाबा आया हुआ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हुआ है। हमें ही सारे विश्व पर रहेंगे, और हमारा एक ही राज्य होगा। क्या मतलब? एक राज्य होने का मतलब क्या हुआ? कि सारी दुनिया में शासन करने वाला एक ही होगा, दूसरा कोई राजा नहीं होगा। बहुत ही सुख का राज्य होगा, ये भी जानते हो। उस समय जब हमारा विश्व पर राज्य होगा, उस समय किस किस पद वाले होंगे? हैं? और हमारा पद क्या होगा? हैं? थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? होंगे थोड़े। हमारे पद का भी हमें ज्ञान हो, और हमारे साथियों का भी ज्ञान हो। तो बच्चों को देखना है कि हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं।
बाप भी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? हैं? बाप अंतर्यामी है या बहिर्यामी है? अंतर्यामी तो क्यों पूछते हैं? जब जानते हैं अंतर्यामी माने जानते हैं, फिर जानते हैं तो पूछते क्यों हैं? साकार की बात है। हाँ, साकार बाप वो तो अंतर्यामी नहीं है, निराकार अंतर्यामी है। तो जो साकार को कैसे पता चले? इसलिए बाप पूछते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। दो शब्द है ना, शिव और बाबा। शिव बिंदी का नाम है और बाबा साकार का नाम है। तो शिव को तो पता है, वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, लेकिन बाबा इस सृष्टि पर बाबा तो सदा कायम है, तो उसको कैसे पता चले? इसलिए पूछते हैं। बच्चे हरे खुद समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कौन सी सेवा कर रहे हैं, जरूर समझते होंगे। क्योंकि पहले नंबर में सेवा तो यह दादा ही करते हैं श्रीमत पर। कौन दादा है? ब्रह्मा बाबा। ये तो बहुत सेवा कर रहे हैं। किस समय की बात बताई है? 68 की बात बताई कि इस समय बहुत सेवा करने वाली आत्मा तो ब्रह्मा बाबा है। घड़ी घड़ी समझाते रहते, मीठे मीठे बच्चों अपन को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ दो। अपन को आत्मा कितना समय समझते हो? हर एक अभी अपना अपना हिसाब निकाले कि 24 घंटे में हम कितना समय अपन को आत्मा समझते हैं। आत्मिक स्थिति में वो बिंदी याद रहे, स्टार याद रहे, ऐसी याद में 24 घंटे में कितना समय टिकते हैं? क्या समझते हो? ये तो पक्का करना है। कब पक्का करें? अमृत वेला का जो टाइम है वो फाउंडेशन का टाइम है। सारे दिन का फाउंडेशन कौन सा वेला है? अमृत वेला। तो उस समय ये बात पक्की कर दें, उठते उठते 10-15 मिनट और कुछ भी याद ना आए। क्या याद आए? सिर्फ मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं स्टार हूं। कंसंट्रेशन उस समय पक्का करें। लेकिन होता क्या है? सवेरे उठने के बाद अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है ना। 9 जुलाई 68 की वाणी का दूसरा पेज। इस याद से ही बेड़ा पार होना है। किस याद से? अपन को याद आत्मा समझने से। ये फाउंडेशन है याद का। सीधा बाप को याद कोई करना चाहे तो नहीं आएगी, याद नहीं होगी। क्या करें? अपन को जितना हम आत्मा समझेंगे, स्टार के स्वरूप में टिकेंगे, याद में टिकेंगे, उतना बाप स्वतः ही याद आवेगा। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। ये आत्मिक स्थिति की याद है। ये अगर पक्की हो गई तो बाप भी स्वतः ही याद आवेगा। बिंदी आत्मा की याद से बाप अलग नहीं है। बाप और बच्चे साथ साथ हैं या अलग हैं? बाप तो बच्चों के साथ ही है। तो जो बच्चे आत्मिक स्थिति में हैं, बाप उनके साथ ही है, जुदा होने की बात ही नहीं। तो याद करते करते रिजल्ट क्या होगा? देह भान है तो पुरानी दुनिया, और आत्माभिमानी है सिर्फ
तो नई दुनिया हो जाएगी। अरे नई दुनिया कहां से हो जाएगी? अभी हम पुरानी दुनिया में बैठे हैं, सन 36 तक पुरानी दुनिया रहेगी कि नई दुनिया रहेगी? तो नई दुनिया कहां चले जाएगी? हाँ, जो आत्मिक स्थिति में जिनकी टिकने की प्रैक्टिस पक्की हुई पड़ी होगी, वो अपने को दुखों की दुनिया में महसूस नहीं करेंगे। जैसे मुसलमान भी लोग भी कहते हैं, उनके ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि कयामत के समय में खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे, उनको कोई दुख दर्द महसूस नहीं होगा। अभी बाकी थोड़ा समय है। थोड़ा समय उनका कितना लंबा हो गया है? कितना लंबा हो गया? बाबा के लिए थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुखधाम चले जाते हैं। जो अच्छी रीति सेवा करते हैं, क्योंकि मुख्य सेवा कौन सी है? हाँ, बाप का परिचय भी तो तब देंगे जब पहले अपन को रूह समझना सिखावेंगे। रूहानी सेवा मुख्य सेवा कौन सी है? रूहानी सेवा। सभी को परिचय देना रूह का, ये सबसे सहज बात है। क्या? कि अपन को आत्मा समझना, और सभी आत्माएं हैं, और सब आत्माओं का बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव है। दूसरा बाप नहीं हो सकता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट नहीं बाप हो सकते, क्योंकि वो तो सब देवान में रहने वाले। देवान में न रहे होते, अपन को आत्मा समझा होता, तो दूसरों को भी परिचय जरूर दिया होता। लेकिन कोई भी धर्म पिताओं ने ये नहीं बताया कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, और आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु। तो ये सबसे सहज बात है परिचय देना। स्थूल सर्विस करने में, भोजन आदि बनाने में, भोजन खाने में, इसमें तो मेहनत लगती है। हाँ, कुमारों को बहुत मेहनत महसूस होती है, इसमें तो मेहनत लगती है। लेकिन अपन को आत्मा समझने में कोई मेहनत नहीं है। सिर्फ अपन को आत्मा समझना। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो क्या याद रहना चाहिए? विनाशी याद रहे, अविनाशी आत्मा याद रहनी चाहिए। विनाशी शरीर तो बार बार छोड़ना पड़ा है। तो जिसको छोड़ना पड़ता है वो याद करना है, या जो सदैव है ही है वो याद करना है। सहज कौन सा है? सहज तो जो सदैव है वो सहज है। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। एक शिक्षा एक बार एक ही बाप आकर के देते हैं। क्या? शिक्षा भी एक ही है। अपन को आत्मा समझो, और ये शिक्षा देने वाला बाप भी एक ही है, दूसरी कोई आत्मा नहीं है। और टाइम भी एक ही टाइम है, संगम युग। उसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर के परिचय देते हैं। जब विनाश का समय होता है तब ही देते हैं। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, वहां परिचय की बात नहीं है। देवी देवताओं को परिचय नहीं देते हैं। परिचय किसको देते हैं? तुम ब्राह्मण बच्चों को परिचय देते हैं। नई दुनिया में जाना तो जरूर है तुम बच्चों को, बाकी सबको
परम धाम। बाकी सबको परम धाम जाना है, शांति धाम जाना है। जब आत्माएं परम धाम जावेंगी उस समय ये पुरानी दुनिया नहीं रहेगी। आत्माएं परम धाम में रहने की प्रैक्टाइज्ड हो जाएंगी, उस समय नई दुनिया इधर बन जाएगी। जब तक प्रैक्टाइज्ड नहीं हुई है, अभ्यासी नहीं बनी है, तब तक नई दुनिया का संगठन भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी। पूछा, जब तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी? नहीं होगी, कुछ भी नहीं याद होगी। तुम तो स्वर्ग में ही होंगे ना, राज्य करते होंगे। ये बुद्धि में रहने से भी खुशी होती है। नई दुनिया को स्वर्ग भी कहा जाता है? पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। क्यों है? नरक बनता है, वो नरक बनता है नर से। नर होते हैं भिखारी। भिखारी क्या बनाएंगे? भिखारी दुनिया ही बनाएंगे। और स्वर्ग कैसे बनता है? जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो स्वर्ग बनाता है। जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला सदा शिव है वो सदैव निराकारी है। तो निराकारी बाप ही स्वर्ग बनाते हैं। और किनके द्वारा बनाते हैं? खुद तो जाता नहीं है। जाता है? खुद तो नहीं जाता है। तो किसके द्वारा बनाते हैं? नहीं, हाँ, मुकर्रर द्वारा भी बनाते हैं, लेकिन एक से स्वर्ग बन जाएगा क्या? दो से स्वर्ग बनता है? अरे वहाँ स्वर्ग में बहुत होंगे या सिर्फ एक दो से काम चलेगा? बहुत होंगे। बाप खुद नहीं होगा भले, लेकिन जिनके द्वारा स्वर्ग बनाता है वो भी स्वस्थिति में टिकने वाले होने चाहिए। क्या? जब लास्ट अंतमतेषु गति का टाइम आवेगा, सन 36 में, जब सारी दुनिया का सारे शरीर खलास होंगे, उस महामृत्यु के समय अंतमते सुगति। क्या मते होना चाहिए? मति माने बुद्धि में क्या होना चाहिए? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। भूकंप आया, जमीन हिली, बुद्धि तिरक गई, देवान आ गया, भय आया। भय कैसे आता है? देवान से भय आता है। भय आ गया तो अंतमत से सुगति तो होगी नहीं। देवान में आए और नई दुनिया के वासी तो नहीं बनेंगे, क्योंकि स्वस्थिति में रहे ही नहीं। तो ऐसे समय में भी जो स्वस्थिति में टिके हुए होंगे वो स्वर्ग के वासिंदा बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। और नई दुनिया स्वर्ग को अनेक नाम दिए हैं। वैकुंठ भी कहते हैं, पैराडाइज भी कहते हैं, जन्नत भी कहते हैं। अनेक नाम तो है ना। नरक को भी अनेक नाम दिए जाते हैं। क्यों? अनेक क्यों नाम दिए जाते हैं स्वर्ग को भी नरक को भी? नहीं, नाम का कनेक्शन किससे है? काम से है। काम करने वाला शिव ज्योति बिंदु नहीं है। वो करता है कि अकर्ता है? वो तो अकर्ता है। तो ये नरक के और स्वर्ग के जो अनेक नाम दिए हुए हैं वो किस लिए दिए जाते हैं? क्योंकि नरक बनाने वाले भी अनेक हैं और स्वर्ग बनाने वाले भी एक दो से नहीं स्वर्ग बन जाता है। अनेक हैं स्वर्ग बनाने वाले।
इसलिए स्वर्ग के भी अनेक नाम है और नरक के भी अनेक नाम है, बल अर्थ उनका अलग अलग होगा। जो बनाने वाले हैं वो एक जैसा नरक बनाते होंगे, एक जैसा स्वर्ग बनाते होंगे या नंबरवार होंगे? नंबरवार होते हैं। संकल्पों से नई सृष्टि रची ना, तो दो आत्माओं के एक जैसे संकल्प चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। श्रेष्ठता और भ्रष्टता में अंतर जरूर पड़ेगा। तो जितने श्रेष्ठ संकल्प चलाने वाला होगा उतनी ज्यादा श्रेष्ठ नई दुनिया रची जाती है, तो वो नाम अलग होगा। जिसने कुछ न कुछ भ्रष्ट संकल्पों की मिक्सचरिटी कर दी होगी, नई दुनिया तो बनावेगा, लेकिन कुछ न कुछ मिक्सचरिटी हो गई तो उतना श्रेष्ठ नाम नहीं पड़ेगा। क्या नाम भी थोड़ा अंतर पड़ेगा। पाप आत्माओं की दुनिया, उसका नाम अलग। क्या नाम देते हैं? खराब से खराब नाम क्या देते हैं? पाप आत्माओं की दुनिया का खराब से खराब नाम क्या देते हैं? हेल, भाड़। क्या होता है उसमें? एकदम दुख नहीं, उसमें होता क्या है? भाड़ में, भाड़ किसे कहते हैं जानते नहीं? भाड़ उसे कहते हैं कि जो दाने भुने जाते हैं ना, जो दाने भुने जाते हैं तो जो भाड़ होता है उसमें ईंधन डालते हैं, जोर से जलता है, उसमें चबेना डाला जाता है, कोई चीज डाली जाती है तो भुन जाती है, आग ही आग जलती है, उसको कहते हैं भाड़। यहाँ कौन सी आग जलती है पुरानी दुनिया में? काम और क्रोध की चारों ओर अग्नि जल रही हो, अग्नि ही अग्नि, आग ही आग फैली हुई हो, उसका नाम पड़ता है हेल। वो हेल सबसे खराब नाम है। तो खराब से खराब संकल्प चलाने वाले भी होंगे, वो हेल बनाते हैं, और अच्छे से अच्छा संकल्प चलाने वाले भी होते हैं, वो स्वर्ग बनाते हैं। जो 100% स्वस्थिति में रहेगा वो क्या बनावेगा? पक्का 100% स्वर्ग बनावेगा। तो नाम है पापात्माओं की दुनिया हेल, या दुखधाम भी कहते हैं। हम तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप तो एक ही है और हम उनके सिकील्दे बच्चे हैं। एक है स्वर्ग बनाने वाला, परंतु एक नाम नहीं पड़ता है स्वर्ग का, अनेक नाम पड़ते हैं, क्योंकि जिनके द्वारा बनाता है वो अनेक हैं। स्वर्ग बनाने वाले भी अनेक हैं और नंबरवार हैं। अच्छा, ओम शांति।